बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के मुख्तलिफ होम ट्रीटमेंट्स डिस्कस करूंगी जो कि ईजी एंड इफ़ेक्टिव हैं। आपके घर में ही मौजूद चीज़ों का सही इस्तेमाल आपको हाई कोलेस्ट्रॉल से बचा सकता है। इससे पहले हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले है डाइट यानी ग़िज़ा। घी, बेकरी प्रोडक्ट्स या चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह बनता है। कम हरकत करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा यानी ओबेसिटी, सिगरेट पीना, स्मोकिंग भी एक वजह बनती है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की। एजिंग भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि उम्र के साथ खून की नालियां सख्त हो जाती हैं। ये एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। वालिदैन को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि औलाद को भी हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, गुर्दों या जिगर की बीमारी, ये तमाम चीज़ें हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह बन सकती हैं। नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, किस वक्त हमें होम रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए और कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 200 mg पर DL ऑफ ब्लड से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 टू 239 mg पर DL है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होंगी और होम रेमेडीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप दिल की बीमारियों से बच सके क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पर हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 mg पर DL से ज़्यादा है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस होम रेमेडीज़ के साथ मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना हो। अब मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ को डिस्कस करूंगी जो कि रिसर्च बेस्ड हैं। आप इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप एक क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। इन रेमेडीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसलिए आप जो आपको इनमें से आसान लगे और ईजीली अवेलेबल हो इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। हमारी ट्रीटमेंट नंबर 1 है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड्स के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। आपने अलसी के बीज को लेना कैसे है, उसके लिए 2 चाय का चम्मच अलसी के बीज ले लें, इनका पाउडर बना लें, 2 कप पानी के अंदर डालकर उस वक्त तक उबालें जब तक वो पानी 1 कप रह जाए और इसको रोजाना पिएं। हमारी ट्रीटमेंट नंबर 2 ये है कि आप लहसुन का इस्तेमाल यानी गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के सप्लीमेंट्स टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। लहसुन हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला हर्बल सप्लीमेंट। रिसर्च से ये बात साबित है कि 1 से 3 महीने तक अगर आप कच्चा लहसुन खाएं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। 4 लहसुन के जवे लेकर उनको चॉप कर लें, 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करें और फिर खा लें। ये अमल आपने रोज़ाना करना है। ट्रीटमेंट नंबर 3, आप कोरिएंडर सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा धनिया, धनिये के जो बीज होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके खून के अंदर से शुगर को भी कम करते हैं, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद देता है क्योंकि ये बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। 2 खाने के चम्मच धनिया के बीज ले लें और इनको पाउडर कर लें। 2 कप पानी में उबाल लें, जब पानी 1 कप रह जाए तो इसको पी लें। ये अमल आपने रोजाना करना है। ट्रीटमेंट नंबर 4, आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिक्रीज करते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल को और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ सुर्ख प्याज ले लें और 1 चाय का चम्मच शहद ले लें। इन दोनों को मिक्स कर लें और रोजाना इसका इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट नंबर 5, आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लें और 1 ग्लास पानी में डालकर दिन में 2 दफ़ा पिएं। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको के फॉलो करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी रिच फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन सी किन फूड्स में ज़्यादा मौजूद होती है, इसके लिए आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, सोजिश से बचाता है जिसकी वजह से खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सब्ज़ चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर कैटेचिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कम करते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल को। ब्लूबेरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 1 सेब रोज़ाना खाएं। 6 महीने तक रोज़ाना 1 सेब खाने से आपका 4% तक
गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और 23% तक बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये फ्लोराइड स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है। अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नट्स के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस को कम करता है, सोजिश को कम करता है जिसकी वजह से दिल की बीमारियां कम होती हैं। सिगरेट ना पिएं, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक जरूर एक्सरसाइज करें और जंक फूड को अवॉइड करें। इन वीडियोस में बताई गई तमाम रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हैं। इनका बाकायदगी से इस्तेमाल आपको हाई कोलेस्ट्रॉल से बचा सकता है। इनको इस्तेमाल करें ताकि आप और आपकी फैमिली दिल की बीमारियों से बच सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।